सबको हेलो। मैं प्रोफेसर हुपी हूँ और हमेशा की तरह मैं आज आपके लिए एक बड़ा काम करने के लिए हाजिर हूँ। वैसे आप सबको करसमस मुबारक हो। मुझे वकीसल का यह वक्त पसंद है, खास तौर पर हमारे शहर की तमाम लसेर यहाँ। आज हमारा दिन आपके लिए बहुत खास है, चूंकि हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने जा रहे हैं जो 2000 साल पहले पैदा हुआ था। पर भी आज भी या यासु बहुत सारे लोगों के दिलों पर है। मैंने अपनी ज्यादातर टीम को एक मुनासिब वक्त दिया है। लिचन तेहरो मेरी टीम में अब भी दो सारे लोग हैं जिन्होंने आज आपके साथ यह कीमती कहानी शेयर करने पर इत्तेफाक किया है। तो मजीद ताखिर के बगैर ये आज अपनी कहानी तक पहुंचते हैं। लिचन सर्फ आज हमारे तफरीही गने के बाद, जिसका अनवान मागर जोन है, मार्क बरेडफोर्ड करसामस आरपीएम के जरिए छोटे और बड़े लियो के जरिए पेश करदा। या लो No room in the inn, stables where they had to go. Star of Bethlehem, shining on the child below. Born into the manger zone, baby Jesus in the manger zone. Angels in the sky say peace on earth, goodwill to men. Shepherds run to see baby born in Bethlehem. Angels in the manger zone. Shepherds worship in the manger zone. Wise men came to see the newborn king, because the stars showed them right where to go. They gave them all the gifts they chose to bring, and everybody bowed down low. In a humble stable, Christ was born for you and me, so we could rejoice with him for all eternity. Salvation in the manger zone. Jubilation in the manger zone. Christmas is the manger zone. Welcome to the manger zone. Salvation in the manger zone. Jubilation in the manger zone. Christmas is the manger zone. Welcome to the manger zone. Salvation in the manger zone. Jubilation in the manger zone. Christmas is the manger zone. Welcome to the manger zone. मेरी करसामस सबको मिन पीएफ होन और आप सब पडारी फरिंग के नाम से जानते हैं। आज यहाँ आप सबके साथ होना मेरी खुशी है। जिसा का प्रोफेसर हुपी ने कहा का हम इस बारे में बट करने जा रहे हैं कह यासू जमीन पर किसे आए। हमारी कहानी इस तरह शुरू होती है। बहुत पहले नासिरत के कास्बे में मरिम नाम की एक नौजवान औरत रहती थी। एक दान, एक फरिश्ता नमूदर हवा और इसे बताया का इसका एक बहुत ही खास बच्चा होगा, खुदा का बेटा। मरिम हीरन थी, लिचान इसने खुदा के मंसूबे पर भरोसा किया। इसके शोहर जोसेफ ने भी यकीन किया और हमद के साथ इसके साथ खड़ा रहा। यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की कहानी है। जल्द ही
जमीन के हकमरान ने हर एक को अपाने आबी शहर जाने का हकम दिया ताकि शमर किया जाए। मरियम और जोसेफ बियतलहम के लिए एक तवील सफर पर रवाना हुए। सड़किन खक आलूदैन और सफर थका देने वाला था, लेकिन वह ईमानदारी से आगे बढ़े। जब वह पहुंचे तो बियत अल मुकद्दस खचाखच भरा हवा था। हर सराय भारी हुई थी। आखिर किसी ने उन्हें एक अस्तबल में जगह पेश की जहां जनोर रखे जाते थे, और वहां इस अजीज जगह पर मरियम ने यासू को जन्म दिया। उसने उसे कपड़ों में लपेटा और जनोरों के लिए चरनी में रख दिया। बदशाहों का बदशाह कसी मोहल में निहन बल्का सड़गी से आया था। बाहर खेतों में चरवा अपनी भेड़ों को देख रहे थे। अचानक आसमान फरिश्तों से जगमगा था। आला तरीन खुदा का जलाल और जमीन पर अमान। चरवा हिरन रह गए। वह जल्दी से बियतलहम पहुंचे और बच्चे को माला, जिसा का फरिश्तों ने कहा था। अमकरकन सबसे पहले खुशखबारी सुनाने वाले थे, या जाहिर करते हुए का खुदा की मोहब्बत सबके लिए है। लेकिन इंतजार करो, कहानी यहीं नहीं रखती। माजिद है, हमने हाकिमों का जिक्र नहीं किया, तो या वह जगह है जहां वह आते हैं। दूर दंशमंदों ने आसमान पर चमकता हवा एक रोती अंस्तरा देखा। वह जानते थे कहा इसका मुतालब का छीड़ तंगीस है। वह तारे का पच्छा करते रहे, यहां तक कह वह अनहेन यासू तक ले गया। वह तहाइफ लाए, बदशाह के लिए सोना, अबदत के लिए लोबान, और मर्र या दिखाने के लिए कह वह एक दिन दुनिया के लिए अपने आप को कर्बन कर देगा। यहां तक कह दूर दराज ममालिक से भी लोग इसकी ताजीम के लिए आते थे। और इस तरह इस पर साकुन स्टेबलमैन अमित पैदा हुई। यसू तमाम नस्लों के लिए मोहब्बत, अमन और खुशी लाने के लिए आया था। बच्चे, नवामर, वल्देन और दादा दादी अक्सान। इसकी पैदाइश हमें याद दिलाता है कि खुदा का सबसे बड़ा तहफा आसान तरीके से पहुंचा ताकि हर कोई इसे हासिल कर सके। बच्चे तसूर करीन का जनौर स्टेरे और फश्तेगा रहे हैं, या एक जादुई महम जोई की तरह मुहासूस होता है। कशोर मशक्कल वक़्त में मरियम की हमत और जोसेफ की वफादारी को ईमान की मिसाल के तौर पर देखें। वल्दीन यासू की पैदाइश की अजीजी और अपने बच्चों तक ईमान पहुंचाने की दौड़ के बारे में सोचें। दादा दादी खुदा के वदों की तकमील और आने वाली नस्लों के साथ कहानी का अश्तरक करने की खुशी को याद रखें। मुख्तासरन खुदा ने अपने अकलौते बेटे यासू को शाही के तौर पर नहीं बल्कि चरनी में एक अदना बच्चे की तरह आने के लिए भेजा है। उसका मशान, उसका मसाट बनी नौ अंसन को छदाना था ताकि हम गनाह से आज़ाद होकर खुदा के लिए पकीजगी की जिंदगी गुजार सकें। यह तहफा मुफ्त है, आपको बस इसे कबूल करना है और यासू से आज ही आपकी जिंदगी में आने के लिए कहना है। यह इतना आसान है। ठीक है सब, मैं उम्मीद करता हूँ का एक बार फिर आपको चिन्नत की सबसे बड़ी कहानी सुनाने का मौका मिलेगा। यही है कि खुदा ने अपने अकालौते बेटे को हमारे गनाहों के लिए आने और मरने के लिए भेजा है। आज का दान इसके लिए अपनी जन देने के लिए एक शानदार दिन होगा। यार्ड का अनसनों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है यासू। मेरे साथ इस दुआ को दोहराएं अगर आप आज अपने दल में यासू से पूछाना चाहते हैं। प्यारे यासू, मिन जमीन पर आने और जीने और हमें अपना रास्ता दिखाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने बेटा यासू को भिगेने के लिए खुदा आपका शुक्रिया। यासू, मिन आज आपसे कहता हूँ कि आप मेरे दल मिन इन और मेरे गनाह को दूर करें, मुझे माफ कर दे और मुझे अपने अंदर एक मकमल इंसान बना दे। आपने मेरे लिए किया इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिन नजत का या मुफ्त तहफा काबुल करता हूँ और दुआ करता हूँ कहा आप मेरी जिंदगी के तमाम दिन आपके लिए जिन्हें मिन मेरी मदद करें। आमिन। मिन वाकई उम्मीद करता हूं का करसामस की इस कहानी ने एक बार फिर आपको वह बदशाह दिखाया है जो धूमधाम से नीहम बल्का अजीजी के साथ आया था और वह हमेशा के लिए बनी नाव अंसन को नजत दिलाने आया था। मिन उम्मीद करता हूं का अगर आपने आज यसू को अपना नजत दहंदा नीहम बनाया है तो आप इसे आज अपने दाल का रब बनाने देंगे।
मैंने इससे बेहतर करसामस के ताहफे के बारे में सोच भी नहीं सकता जो खुदा ने हमें अपाने बेताए यसु के जारिए दिया। मेरी करसामस सबको